आपका CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में चलते हैं 1000 रेटेड। फोर्थ क्वेश्चन, ओलिया एंड गेम विथ एरेज। Artem suggested a game to the girl Olia. There is a list of n arrays where the ith array contains mi greater than equal to 2 positive integers. ठीक है, ai1 ai2 till ai mi. Olia can move at most one integer from each array to another array. ठीक है, note that integers can be moved from one array only once, but integers can be added to one array multiple times and all the movements are done at the same time. The beauty of the list of arrays is defined as the sum of minimum of each array. In other words, for each array we find the minimum value in it and then sum up these values. The goal of the game is to maximize the beauty of the list of arrays. Help Olia win the challenging game. ठीक है, क्या होगा यहाँ पर हमको एक लिस्ट ऑफ एरेज दिए होंगे। ठीक है, ठीक है, ये पहला एरे, दूसरा एरे, तीसरा एरे, चौथा एरे। ठीक है, ऐसे हमें लिस्ट ऑफ एरेज दिए होंगे, मतलब हमें बहुत सारे एरे दिए होंगे इनपुट में। ठीक है, और हमको क्या करना है, हर एरे का मिनिमम निकालना है। ठीक है, इसका मिनिमम आया मान लो m1। ठीक है, इसका मिनिमम m2, इसका मिनिमम m3, इसका मिनिमम m4। ठीक है, सब मिनिमम को प्लस करने के बाद जो आएगा उसको बोलेंगे ब्यूटी, यानी जो ब्यूटी इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m2, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। ठीक है, ये होता है ब्यूटी। अब हमें जो ब्यूटी दिया हुआ है इसको हमें मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है ब्यूटी को मैक्सिमाइज करने के लिए। अब मैक्सिमाइज करने के लिए कुछ ऑपरेशन, ठीक है, एक ऑपरेशन दिया है जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, जितने भी एरे हैं, ठीक है, हर एरे में से एक एलिमेंट को हम लोग उस एरे से दूसरे एरे में मूव कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हर एलिमेंट से एक एलिमेंट को दूसरे एरे में मूव कर सकते हैं। ठीक है, इस ऑपरेशन का हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इस ऑपरेशन का यूज करके हमको इस पूरे जो ब्यूटी है इसको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, क्या 2 2 1 2 4 3, हमको दो एरे दिया गया है, पहला 1 2, दूसरा 4 3। ठीक है, पहला है 1 2 और दूसरा है 4 3। ठीक है, इसका मिनिमम 1, इसका मिनिमम 3, ब्यूटी कितना आया 4। ठीक है, ये स्टार्टिंग में जो ब्यूटी है वो 4 है। अब इस ब्यूटी को हमको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो क्या कर सकते हैं, हम 3 को इसमें मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, हर एरे से मैक्सिमम एक एलिमेंट को हम दूसरे एरे में मूव कर सकते हैं। ठीक है, हर एरे से मैक्सिमम एक एलिमेंट को दूसरे एरे में मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 3 को इधर मूव कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 2 3 और इधर बचा है 4। कितना हो गया, 4 + 1 5। ठीक है, इसका मिनिमम 1, इसका मिनिमम 4, हो गया 5। तो जो ये 5 है यही मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है ब्यूटी का। ठीक है, तो जो ब्यूटी का वैल्यू है उसको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, मतलब जितना बढ़ सके उतना बढ़ाने की कोशिश करना है ब्यूटी को।
ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर आया वो 5 आया। ठीक है, अब चलते हैं इसके एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। तो टाइम लिमिट पर टेस्ट है 1 सेकेंड। ठीक है, टाइम लिमिट पर टेस्ट यानी एक टेस्ट के लिए हमको दिया है 10 पावर 8 ऑपरेशन। ठीक है, हमको दिया है 10 पावर 8 ऑपरेशन और एक टेस्ट के अंदर है 25,000 टेस्ट केसेस। ठीक है, 25,000 टेस्ट केसेस। ठीक है, लेकिन इसके अलावा एक और चीज दिया है कि द सम ऑफ एम आई ओवर ऑल टेस्ट केसेस डज नॉट एक्सीड 50,000। यानी यहाँ पर हम लोग 50,000 को डायरेक्ट 10 पावर 8 से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बना सकते हैं ओ एन का। ठीक है, 50,000 को क्या बोल सकते हैं, 5 इंटू 10 पावर 4। ठीक है, तो ओ एन चलेगा, ओ एन स्क्वायर नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ओ एन लॉग एन तक का सॉल्यूशन बना सकते हैं। ठीक है, ओ वन से लेकर ओ एन लॉग एन तक के सॉल्यूशंस बना सकते हैं। ओ एन स्क्वायर कितना हो जाएगा, ओ एन स्क्वायर हो जाएगा 5 इंटू 10 पावर 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 25 इंटू 10 पावर 8। ठीक है, 25 इंटू 10 पावर 8 जो इससे ज़्यादा है तो ओ एन स्क्वायर है वो टी एल ही देगा। ये सभी सॉल्यूशन चलेंगे। ठीक है, ये हो गया एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। ठीक है, तो हमको जो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं जो एरे ए है। ठीक है, उसमें एलिमेंट है A1 A2। ठीक है, A1 A2 A3 A4 A5। ठीक है, जो एरे बी है उसमें एलिमेंट्स हैं B1 B2 B3 B4। ठीक है, एरे सी है, इसमें एलिमेंट्स हैं C1 C2 C3 C4 C5। ठीक है, और एक और एरे है डी। मान लेते हैं कि है D1 D2 D3 D4 और D5। ठीक है, तो अभी इसका, ठीक है, और ये जो एरे हैं इनको मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया हूँ। ठीक है, ताकि मिनिमम निकालना आसान हो। अब इस एरे में का अभी जो ब्यूटी है वो क्या है, A1 प्लस B1 प्लस C1 प्लस D1। ठीक है, A1 प्लस B1 प्लस C1 प्लस D1। ठीक है, ये क्या है अभी इसका ब्यूटी है। ठीक है, ब्यूटी ब्यूटी। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ब्यूटी को मैक्सिमाइज करना है। तो ब्यूटी को मैक्सिमाइज करने के लिए अगर मैं जो ब्यूटी का इक्वेशन है उसके हर एक एलिमेंट को मैक्सिमाइज कर दूं तो ब्यूटी भी मैक्सिमाइज हो जाएगा। यानी अगर मैं A1 का मैक्सिमम वैल्यू ले लूं, B1 का मैक्सिमम वैल्यू ले लूं, C1 का मैक्सिमम वैल्यू ले लूं और D1 का मैक्सिमम वैल्यू ले लूं, तो ब्यूटी अपने आप मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो हमको जो ऑपरेशन दिया है उसमें क्या कर सकते हैं कि हम किसी भी एरे से, मतलब हम लोग हर एरे से किसी भी एलिमेंट को दूसरे एरे में मूव कर सकते हैं। ठीक है, हर एरे से मैक्सिमम एक एलिमेंट को दूसरे एरे में मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इन पांचों में से किसी भी एक एलिमेंट को दूसरे एरे में मूव कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ दो ही केसेस हैं। ठीक है, क्या हो सकता है, या तो हम A1 को मूव करेंगे। ठीक है, या तो हम A1 को मूव करेंगे या फिर बाकी किसी एलिमेंट को मूव करेंगे। ठीक है, या तो A1 को मूव करेंगे या बाकी किसी एलिमेंट को मूव करेंगे। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि या तो A1 को मूव करेंगे या A1 को रखेंगे। ठीक है, यही दोनों केस हो सकते हैं। अगर A1 को रखने का डिसाइड करते हैं, ठीक है, ठीक है, अगर डिसाइड करते हैं कि A1 को रखना है और किसी और, ठीक है, A1 के अलावा किसी और एलिमेंट को मूव करना है,
तो उस केस में जो मिनिमम है वो A1 ही रहेगा। ठीक है, ठीक है। वैसे ही अगर इसमें से भी वही डिसाइड करते हैं तो मिनिमम B1 ही रहेगा, C1 ही रहेगा, D1 ही रहेगा। ठीक है, अगर मिनिमम एलिमेंट को छोड़ के किसी और एलिमेंट को मूव करने का डिसाइड करते हैं तो मिनिमम अभी भी वही है, यानी जो ब्यूटी का वैल्यू है वो क्या है, जो पहले था वही अभी भी है। ठीक है, अब अगर हम डिसाइड करते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट को मूव करना है तो क्या होगा, मिनिमम का वैल्यू चेंज होगा। ठीक है, पहले फर्स्ट का मिनिमम था A1, अब A1 को मूव कर दिए तो फर्स्ट का मिनिमम हो गया A2। ठीक है, वैसे ही जब B1 को मूव किए तो इसका मिनिमम हो गया B2। ठीक है, वैसे ही जब C1 को मूव किए तो इसका मिनिमम हो गया C2। वैसे ही जब D1 को मूव किए तो इसका मिनिमम हो गया D2। यानी हमारे पास सिर्फ दो ही केसेस थे, या तो हम A1 को मूव करेंगे या A1 को मूव नहीं करेंगे। अगर A1 को मूव नहीं करते तो ब्यूटी वैसे का वैसे ही रहेगा, जबकि अगर A1 को यानी जो मिनिमम एलिमेंट है उसको हटा देते हैं तो हमको हर बार नया मिनिमम मिलेगा। ठीक है, तो नया मिनिमम मिलेगा तो थोड़ा बहुत तो चांस रहेगा ही कि वैल्यू चेंज हो, ब्यूटी का वैल्यू है वो इंक्रीज हो। ठीक है, अगर वही रहेगा तो ये पक्का है कि ब्यूटी का वैल्यू कुछ नहीं रहने वाला, आज जो है 10 साल बाद भी वही रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर हर एरे में से मिनिमम को हम लोग मूव कर देंगे, ठीक है, हटा देंगे यहाँ से, तो नए नए मिनिमम के वैल्यूज आएंगे, और जो नए मिनिमम के वैल्यूज आएंगे वो या तो पुराने मिनिमम के वैल्यू से बराबर होगा या बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है, तो जो A2 है वो क्या है, बड़ा है A1 से। A2 जो है वो क्या है, बड़ा है या फिर बराबर है। ठीक है, तो हम सेकंड केस के हिसाब से ही जाएंगे कि जो मिनिमम है उसको रिमूव कर दो, कि मिनिमम को रिमूव करने पर जो नए एलिमेंट्स आएंगे बहुत ज़्यादा चांस है कि वो बड़ा होगा। पहले जो था A1 B1 C1 D1, जो नए आएंगे A2 B2 C2 D2, वो लोग प्लस होके ब्यूटी का वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे, A1 B1 C1 D1 यानी हर एरे में से जो मिनिमम एलिमेंट्स है उनको रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, अब क्या हुआ, A1 को मूव किए तो यहाँ पर आ गया A2। ठीक है, B1 को मूव किए तो आ गया B2। ठीक है, और C1 को मूव किए तो आ गया C2, और D1 को मूव किए तो आ गया D2। ठीक है, और ये जो A2 B2 C2 D2 है ये सब बड़ा भी है। ठीक है, या फिर बराबर भी हो सकता है, लेकिन चांस ज़्यादा है कि ये इंक्रीज करेगा ब्यूटी को। ठीक है, अगर इस चीज़ को ही रखे रहते हैं तो वही इसका वही रहेगा। ठीक है, इससे अच्छा है कि चेंज किया जाए ताकि इंक्रीज होने का चांस तो बने थोड़ा बहुत। ठीक है, और ज़्यादा ही चांस है क्योंकि ये इंक्रीज होगा। ठीक है, अब हम A1 को रिमूव कर दिए। ठीक है, B1 को रिमूव कर दिए। ठीक है, C1 को रिमूव कर दिए। ठीक है, D1 को रिमूव कर दिए। ठीक है, लेकिन अब ये सब रिमूव होने के बाद कहीं जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला है कि हम हर एरे में से किसी भी एक एलिमेंट को, ठीक है, हर एरे में से मैक्सिमम एक एलिमेंट को दूसरे एरे में शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं बोला कि एक एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चारों जो अपने पास बने हुए हैं, ठीक है, A1 B1 C1 D1, ये कहीं तो जाएंगे और इन्हीं एरे में से किसी में जाएंगे, तो किस एरे में जाएंगे। ठीक है, सवाल है कि अब ये इन चारों एलिमेंट्स को किस एरे में भेजा जाए। ठीक है, अब उस एरे में भेजा जाएगा जिस एरे का मिनिमम वैल्यू सबसे कम हो। ठीक है, मतलब जिस एरे का कंट्रीब्यूशन सबसे कम हो। ठीक है, मान लेते हैं कि A2 का वैल्यू यहाँ पर 10 है। ठीक है, B2 का वैल्यू 9 है, C2 का वैल्यू 3 है, और D2 का वैल्यू 4 है। ठीक है,
तो इन चारों में से किसका कंट्रीब्यूशन सबसे कम है? तो C2 का कंट्रीब्यूशन सबसे कम है, तो A1 B1 C1 D1 को C में भेजा जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन सबसे कम है। अब हम ऐसा क्यों देख रहे हैं कि किसका कंट्रीब्यूशन कम है, किसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है? कम वाले में ही क्यों जाएगा, ज़्यादा वाले में क्यों नहीं जाएगा? इसका आंसर ये है कि ये चारों एलिमेंट्स जो हैं, ये क्या है, ऐसे बोल सकते हैं कि ये चारों एलिमेंट्स पनौती है। ठीक है, कैसे? ये जिस भी एरे में जाएंगे, उस एरे का जो नया मिनिमम बना हुआ है, उससे क्राउन छीन के अपने सर में लगा लेंगे। ठीक है, मिनिमम होने का क्राउन। ठीक है, मिनिमम होने क्राउन अभी क्या है, A2 के सिर में है। ठीक है, एक B2 के सिर में है, एक C2 के सिर में है और एक D2 के सिर में। अब ये चारों जिस भी एरे में जाएंगे, उस एरे का क्राउन को छीन के अपने सर में लगा लेंगे। क्यों? क्योंकि C2 को क्राउन इसलिए मिला था क्योंकि इस एरे में हमने C1 को हटा दिया था। अब अगर इस कॉम्बिनेशन को अगर C में डाला जाए तो वापस से C1 आ गया। अब इससे क्राउन हट के इसके में आ जाएगा, यानी जिसके सर में क्राउन रहेगा उसका वैल्यू प्लस होता है। ठीक है, A2 B2 C2 D2 प्लस हो रहा था क्योंकि इनके सर में क्राउन था, ये सब मिनिमम थे। ठीक है, अब इसको मैं इसमें डालूंगा तो C1 मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, तो यानी क्राउन इससे हट के आ गया C1 में, यानी C2 अब यहाँ पर ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो जिसमें भी डालेंगे, ठीक है, जिस भी एरे में डालेंगे उसका वैल्यू यहाँ से हट जाएगा। तो अगर वैल्यू हटाना ही है तो हम उस वैल्यू को हटाएंगे जिसका कंट्रीब्यूशन सबसे कम है, क्योंकि हमको मैक्सिमम ब्यूटी चाहिए। अगर कम वैल्यू वाले वैल्यू को हटाएंगे, ठीक है, अगर कम कंट्रीब्यूशन वाले वैल्यू को हटाएंगे तभी ब्यूटी ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर ज़्यादा वाले को हटा देंगे तो ब्यूटी कम हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हटाएंगे जिसका कंट्रीब्यूशन कम है ताकि ब्यूटी मैक्सिमाइज हो सके। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये C2 हटेगा तो C2 के हटने के बाद क्या आएगा? ठीक है, तो C2 के हटने के बाद आएगा इन चारों में का मिनिमम। ठीक है, कि मतलब मान लो जो इसको मैं डाल दिया C में। ठीक है, अब C2 के बाद C2 C3 C4 C5 था, अब A1 B1 C1 D1 आ गया। अब C2 में से तो हटेगा ही। ठीक है, लेकिन इन चारों में से किस में जाएगा? हो सकता है C1 से भी कुछ छोटा हो तो उनके C में चले जाएगा, यानी इन चारों का मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा C2 की जगह आ जाएगा मिनिमम ऑफ, क्योंकि हर एरे से कोई ना कोई मिनिमम तो आएगा ही। ठीक है, तो C एरे से कौन सा आएगा? जो मिनिमम होगा इन चारों में। ठीक है, ठीक है, इन चारों में से कोई आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन चारों में के अलावा कोई और आ जाए, क्योंकि यहाँ पर C1 भी है और C1 हमें पता है कि सबसे छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा मिनिमम ऑफ A1 B1, ठीक है, और C1 और D1। ठीक है, C1 और D1, यानी अगर हम इसका असली में कोड लिखेंगे तो क्या हम इस प्रकार से पूरा इसको सिमुलेट करते हैं कि A1 B1 हटाओ, C1 हटाओ, D1 हटाओ, फिर सबको करो। इसके बजाय हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि हम यहाँ पर डायरेक्ट कुछ नॉर्मल से सिंपल कैलकुलेशंस करें और इसका आंसर निकाल लें। क्या करेंगे हम? इस पूरे एरे में देखो, यहाँ पर हमको काम किसका है? सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट का है और सेकंड एलिमेंट का। ठीक है, यानी इसका काम है और इसका काम है, बाकी का तो हम यूज ही नहीं कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, इन चारों का मिनिमम निकालेंगे। ठीक है, इन चारों का मिनिमम निकालेंगे जो A0 पर, ठीक है, जीरोथ इंडेक्स पर जितने एलिमेंट्स हैं उनका मिनिमम निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको पता है यहाँ पर इसका यूज होने वाला है। ठीक है, और उसके बाद फर्स्ट इंडेक्स पर जो एलिमेंट्स हैं उनका भी मिनिमम निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, तो क्या क्या करेंगे? सबसे पहले जीरोथ एलिमेंट्स का, जीरोथ इंडेक्स पर जितने एलिमेंट्स हैं उनका मिनिमम निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद जो फर्स्ट इंडेक्स पर जितने एलिमेंट्स हैं उनका मिनिमम निकालेंगे। ठीक है, और फर्स्ट इंडेक्स पर जितने एलिमेंट्स हैं उनका
सम भी निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स पर जितने हैं सबका सम भी कर रहे हैं, ठीक है। और मिनिमम क्यों निकालें? ताकि C2 को माइनस कर सकें, जो भी इनमें से मिनिमम होगा वो हट जाएगा, ठीक है। क्या क्यों? इसके जाने के कारण, पनौती आने के कारण हट जाएगा। तो इसलिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले सम करेंगे किसका? फर्स्ट एलिमेंट्स का, यानी इन चारों का सम होगा A2 प्लस B2 प्लस C2 प्लस D2। फिर इसके बाद इन चारों में से जो भी छोटा होगा उसका बलि देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें ये चारों एलिमेंट जाएंगे पनौती और उसका क्राउन छीन लेंगे, ठीक है। तो माइनस मिनिमम ऑफ A2 B2 C2 D2 मान लेते हैं, इसको बोल रहा हूँ मैं मीन 1, ठीक है, मीन 1, मीन काम करते हैं मीन 2 ही बोलते हैं, ठीक है, यानी सेकेंड है पोजीशन वाले का मिनिमम। और इसमें से इसको माइनस करेंगे और इन चारों का जो मिनिमम आया उसको प्लस करेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर कर रहे हैं, C2 को रिप्लेस किए इससे, तो इन चारों का मिनिमम इसको बोल देते हैं मीन 1, यानी फर्स्ट इंडेक्स वाले का मिनिमम, ठीक है। तो ये हो गया इसका कोड। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और सम निकालने के लिए आइटरेट करेंगे, मिनिमम 1 मिनिमम 2 निकालने के लिए भी हर एरे के फर्स्ट इंडेक्स और जीरो इंडेक्स को चेक करेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके कोड में। तो ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या किया, मैं सबसे पहले इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है, जितने भी एरेज होंगे उतने इनपुट ले लूंगा मैं, और सभी एरेज को स्टोर नाम के वेक्टर में स्टोर कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ वही कर रहा हूँ मैं, ठीक है, हर एरे का फर्स्ट एलिमेंट, जो फर्स्ट एलिमेंट पर जितने हैं उनका उन सब का सम करना है, ठीक है, A2 प्लस B2 प्लस C2 प्लस D2, तो इसलिए यहाँ पर सम हो गया। इसके बाद जो सबसे कम था उसको क्या करना था? माइनस करना था, तो उसके लिए चाहिए अपने को मिनिमम, तो यहाँ पर मिनिमम निकाला, ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स वाले का, और यहाँ पर मिनिमम निकाला जीरोथ इंडेक्स वाले का, ठीक है। अब क्या करना है, सम में से C2 को हटाना है और उसके जगह डालना है मिनिमम, ठीक है, सम में से C2 को हटाना है और उसकी जगह डालना है मिनिमम, तो इसलिए माइनस मीन 2, यानी कि जो C2 है वो मिनिमम था, प्लस ये वाला मिनिमम, ठीक है। तो जो फॉर्मूला वहां पर लिखा हूँ वही सेम यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इससे हमको पता चल जाएगा आंसर, यानी क्या प्रिंट करना है कि ब्यूटी का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, ठीक है। ये हो गया इसका कोड। इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा वो आएगा ON, ठीक है, OMI, ठीक है, OMI आएगा, क्योंकि जो आ, हमारे पास बहुत सारे वेक्टर्स थे, ठीक है, ठीक है, OMI आएगा। MI क्या है? जो टोटल लेंथ है होगा अपने वेक्टर का, ठीक है, मतलब पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर, सबका लेंथ को प्लस कर देंगे तो MI आता है, ठीक है। तो जो MI OMI, ठीक है, यहाँ पर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा वो आएगा OMI, ठीक है, OMI। और हमने सॉर्ट भी किया है यहाँ पर, ठीक है, तो सॉर्ट करने का लगेगा MI log n, ठीक है। तो जो यहाँ पर n log n बन रहा है, मान लो MI इक्वल टू n है, ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है यहाँ पर आएगा O, ठीक है, यहाँ पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगा MI क्रॉस, ठीक है, टोटल 1 से लेकर MI तक हमारे पास आएगा, तो MI होगा, ठीक है, OMI,
ठीक है, हो गया स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। थैंक यू।